डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा, जो इतिहास एवं पुरातत्व के शोधार्थियों एवं विद्वानों के बीच डॉक्टर बीपी सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं, भारत के एक जाने माने इतिहासकार और पुरातत्वविद थे और विशेष रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के आधिकारिक विद्वान माने जाते हैं। डॉक्टर सिन्हा पटना विश्वविद्यालय के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक, बुल्गारिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूगोस्लाविया में विजिटिंग प्रोफेसर होने के साथ साथ बिहार में पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के निर्माता भी थे। डॉक्टर बीपी सिन्हा का जन्म 1919 में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर सिन्हा ने लंदन विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में विश्व प्रसिद्ध प्राच्य अध्ययन के विद्वान लियोनेल बार्नेट के अधीन डिक्लाइन ऑफ द किंगडम ऑफ मगध विषय पर शोध कार्य किया और 1948 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर सिन्हा के कृतित्वों की सूची लंबी है और अनेक ऐसे कार्य हैं जिनका अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ बातचीत में विश्व हिंदू परिषद की ओर से डॉक्टर सिन्हा ने आधिकारिक विद्वान के रूप में भाग लिया था। उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें विवादित स्थल को प्रमाणिक रूप से राम जन्मभूमि बताया गया है। डॉक्टर सिन्हा की इसी रिपोर्ट को विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1990 में भारत सरकार के समक्ष राम जन्मभूमि के प्रमाणिक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। भारतीय इतिहास के इस महान विद्वान का देहावसान 3 मई 2002 में हुआ, किंतु सैकड़ों मूल्यवान रचनाओं और दर्जनों छोटे बड़े पुरातात्विक स्थलों के रूप में डॉक्टर सिन्हा का कृतित्व और व्यक्तित्व सदैव दैदीप्यमान रहेगा। इस अवसर पर बिहार पुराविद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा ने बिहार पुराविद परिषद और सहयोगी संस्था फेसिस की ओर से दूरभाष के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है। डॉक्टर सिन्हा बिहार के पुरातत्व के जाने माने विद्वान थे और उन्होंने बिहार के इतिहास में जो काम, पुरातत्व में जो काम किया है वह अतुलनीय है। सर्वप्रथम चिरांद का पुरातात्विक उत्खनन इनकी बहुत महत्वपूर्ण देन है, जहां गंगा घाटी में नवपाषाण संस्कृति का प्रथम बार पता चला। नवपाषाण काल में हड्डी के औजार मिले हैं, जो इस तरह के औजार केवल कश्मीर के बुर्जहोम में मिले हैं। इसके अतिरिक्त विक्रमशील महाविहार, विक्रमशील यूनिवर्सिटी जो है उसकी खोज का इनको श्रेय जाता है। विक्रमशील यूनिवर्सिटी के बारे में विद्वानों में मतभेद था कि इसका स्थान कहाँ रहा होगा। तो प्रोफेसर बीपी सिन्हा ने अपनी सूझबूझ से तथा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर अंतीचक भागलपुर जिले में जो है उस स्थान का चयन किया और वहाँ 1959 में खुदाई प्रारंभ कराया। इसके पहले ये बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में पुरातत्व की पढ़ाई उन्हीं की देन है। पुरातत्व की पढ़ाई शुरू करने के लिए यूजीसी ने सोचा 5 विश्वविद्यालयों के चरण में डॉक्टर सिन्हा के प्रयत्न से पटना विश्वविद्यालय में भी पुरातत्व की पढ़ाई शुरू हुई, जिसमें मैं भी उसका प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था और उन्हीं के मार्गदर्शन में अंतीचक की खुदाई प्रारंभ हुई और बाद में उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी 10 वर्ष के बाद शुरू किया और वो लगभग एस्टैब्लिश हो गया है कि अंतीचक स्थल ही विक्रमशील महाविहार था। इसके साथ ही साथ डॉक्टर सिन्हा ने भागलपुर जिले में चंपा स्थल की खुदाई कराई। यह अंग महाजनपद की राजधानी रहा है और वहाँ से भी 6 सेंचुरी बीसी से अधिक की सभ्यता का प्रकाश में आया है। ताकि उसी वही स्थान को उरियप है उसकी भी खुदाई हुई, जहाँ से प्रागैतिहासिक संस्कृति को पता चला। सारण जिले में चिरांद के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो ताम्रपाषाण कालीन है वह सोनपुर है, जो गया जिला में है। वहाँ से भी ताम्रपाषाण संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। भारतवर्ष में इसकी भी प्रसिद्धि हुई है। अक्सर नवादा जिले में स्थल है जहाँ से 7वीं सेंचुरी एडी का मंदिर का अवशेष मिला, जिसमें रामायण पैनल्स हैं। उस रामायण पैनल में स्तूपों का बना हुआ है। रामायण पैनल में प्रथम बार राम के कहानी का क्रम से वर्णन उसमें किया गया मूर्तियों के माध्यम से। जबकि मूर्तियां अब खत्म हो गई हैं, नहीं रही, लेकिन उसके पिक्चर उन्होंने उसका एक आलेख प्रस्तुत किया है। उसी तरह बक्सर का एक्सकर्शन भी उन्होंने कराया। यह भी एक प्रागैतिहासिक संस्कृति का था, लेकिन वहाँ पूरी खुदाई नहीं हो सकी, इसलिए 6 सेंचुरी बीसी तक के अवशेष मिले हैं। मनेर जो पटना से थोड़ी दूर पर हैं, वहाँ भी नवपाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। डॉक्टर सिन्हा ने लगभग 21 पुस्तकों का प्रणयन किया है। सबसे महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक
द डिक्लाइन ऑफ द किंगडम ऑफ मगध है। तो 50 वर्ष से अधिक से छपी हुई किताब हो गई, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। इसके अलावा भी कई उन्होंने किताबों किया, इससे भारतीय कला को बिहार की देन। इस पुस्तक में प्रथम बार उन्होंने बिहार की देन को चिन्हित किया है, भारतीय कला के विकास में बिहार का क्या देन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उनकी पुस्तक मगध का राजनीतिक इतिहास है, आर्कियोलॉजी इन बिहार, डायरेक्टरी ऑफ बिहार आर्कियोलॉजी, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी इन इंडिया, रीडिंग्स इन कौटिल्य अर्थशास्त्र, डिलाइट ऑफ इंपीरियल गुप्ता, विश्व सभ्यता का इतिहास, रीडिंग इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तथा उन्होंने कई उत्खनन प्रतिवेदन भी लिखे हैं। पाटलिपुत्र एक्सकेवेशन रिपोर्ट है, वैशाली का एक्सकेवेशन रिपोर्ट है, और पोर्टेज इन एंशिएंट इंडिया है, और सोनपुर एक्सकेवेशन रिपोर्ट है। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया जो सोर्स संस्थान के तत्वाधान में एक कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार शुरू हुआ था, के फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम का संपादन कार्य उन्होंने किया है। इस तरह डॉक्टर सिन्हा की जो महत्वपूर्ण देने हैं वह बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज के अवसर पर हम लोग उन्हें नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकी इसी देन के कारण बिहार पुरातत्व परिषद और बिहार पुरातत्व परिषद के संरक्षक भी थे, पुरातत्व परिषद या अकादमी ने तय किया था कि प्रतिवर्ष इनकी पुण्यतिथि पर स्मारक व्याख्यान आयोजित करेंगे। उसी कड़ी में 2003 से स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन होने के कारण व्याख्यान करना संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यह मीडिया के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी कृतियों को हम लोग जनमानस में विद्यार्थियों को अवगत करा रहे हैं, ताकि उनके प्रतिभाओं पर चढ़कर आगे शोध कार्य में हम आगे बढ़ सकें। बिहार पुरातत्व परिषद पटना द्वारा 2019 में डॉक्टर सिन्हा का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक ग्रंथ के प्रकाशन का प्रयास भी परिषद द्वारा किया जा रहा है। 2003 से ही प्रतिवर्ष डॉक्टर सिन्हा की जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर विस्तृत संगोष्ठी और व्याख्यानों का आयोजन बिहार पुरातत्व परिषद द्वारा कराया जाता रहा है तथा हाल के वर्षों में इन आयोजनों में फिजिक्स पटना भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहा है।